श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे श्याम जी, हम लोग श्री श्री नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थनाओं के श्रृंखला में हम 3 प्रार्थनाएं कर चुके हैं और आज का हमारा लक्ष्य है कि चौथी और 5वीं 2 प्रार्थनाएं हम करें। आगे ठाकुर जी जैसे निर्वाह करेंगे। नरोत्तम ठाकुर जी की वाणी में ये जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, ये बहुत आर्त भाव से लिखी गई हैं और गेय हैं, गाने योग्य हैं। और उन्होंने स्वयं को नितांत अयोग्य समझकर दुर्लभ वस्तु के लिए प्रार्थना की है। और सबसे सुंदर बात मुझे ये लगती है कि जैसे एक बच्चा चलना शुरू करे, एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कभी तो माँ उसके समक्ष आती है और कभी कभी क्या करती है, उसकी चेष्टाओं को देखती है, छिपकर, आड़ में होकर कुछ ऐसा सामान रख देती है कि वो वहां तक चले, फिर वो वहां तक चले, और फिर कभी वो आप सामने बैठ जाती है कि आओ आओ, धीरे धीरे तुम चलो, तुम कदम बढ़ाओ, कि तुम देखो कि तुम कितना प्रयास कर सकते हो, मैं इस कोने पे, इस छोर पे तुम्हारे पास खड़ी हूं। ये साधक और इष्ट के बीच की दूरी है, जो चलने में एक बच्चे के और एक मां के बीच में उसकी दूरी है। यही साधना है।
तो बच्चा जैसे प्रयास करता है और हम जैसे साधक होकर हम प्रयास करते हैं, और जब भी हम गिरते हैं, लुढ़कते हैं, बहुत बार हम प्रयत्न करते हैं, नहीं होता, फिर उठते हैं, फिर हम चलते हैं, तो हमारे इष्ट देव जब आड़ में छिपकर हमारा प्रयास देखते हैं कि अरे ये तो दृढ़ संकल्प होकर बिल्कुल ये चल पड़ा है, तो कितने वो प्रसन्न होते हैं, वो कितने प्रसन्न होते हैं। और उस प्रसन्नता में उनका जो हृदय है वो विगलित हो जाता है, वो द्रवित हो जाता है, और वहीं से करुणा का उत्स जो है वो फूट पड़ता है, वहीं से करुणा उनकी। और इधर साधक का जो हृदय है उसमें दैन्यता का उत्स फूटता है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं नितांत में कुछ नहीं करने योग्य हूं। और उधर से ठाकुर जी की करुणा का कि देखो इसको तो चलना भी नहीं आता, ये कैसा प्रयास कर रहा है। हाँ, तो वो आगे बढ़ना जो है एक बच्चे की तरह एक चलना है जो साधक का है। और हम माला करें, हम भोग बनाएं, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करें, हम एक बार ये सोच के देखें कि हमारे इष्ट देव हमें कहीं आड़ में बैठे देख रहे हैं, वो हमारा प्रयास देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमें निहार रहे हैं कि आज इसने कितना प्रयास किया है। तो अगर हमारा मन ये सोचे तो हमारे मन में दैन्यता आएगी कि हम तो नितांत अयोग्य हैं। और ठाकुर के और गुरु के जैसे ही हमारे हृदय में दैन्यता आएगी, वैसे ही ठाकुर जी के और गुरुदेव के हृदय में करुणा, दया फूट पड़ेगी, क्योंकि वो करुणामय है, वो दया निधान है। वो दया निधान नहीं होते तो ये नाम क्यों होता उनका? दया निधान है ना, तो तभी तो उनका ये नाम है। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो हम आज फिर अपनी प्रार्थना को, हमें वो प्रार्थना करना सिखा रहे हैं नरोत्तम ठाकुर। उनकी प्रार्थना में हम अपना भी स्वर मिला लें। जैसे किसी को गाना नहीं आता हो ना, तो वो पीछे खड़े होके जो अच्छे अच्छे गाने वालों के साथ खड़ा होके वो भी गाने का प्रयास करता है। हम भी नरोत्तम ठाकुर की वाणी में हम प्रयास करें कि किस तरह से है। ये फोर्थ प्रार्थना है। जिनके पास सुविधा हो ये आप निकाल लीजिए, ताकि एक एक शब्द, एक एक पंक्ति का हम और अधिक आस्वादन कर पाएं। अगर आप निकाल सकते हैं तो एक एक शब्द का आप और आस्वादन कर पाएंगे। तो पहले हम इसको गा लेते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। हरि हरि हिन दिन हईबे आमार, हरि हरि हिन दिन हईबे आमार, दोह अंग निरखिब, दोह अंग पर शिव, सेवना करीब दोहाकार, सेवना करीब दोहाकार, ललिता विशाखा संगे, सेवन करीब रंगे, माला गांथी दीव नाना फूले, माला गांथी दीव नाना फूले, कनक संपुटी करी, कपूर तांबूल भरी, योगाई वदन कमले,
योगाई वदन कमले राधा कृष्ण श्री चरणों से मोर प्राण धनो से मोर जीवन उपाय से मोर जीवन उपाय जय पतित पावनो देह मोरे एई धनो तुआ बिन अन्य नाही भावे तुआ बिन अन्य नहीं भावे श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवनो लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैलो शरण नरोत्तम लैले शरण कंठहार है ये पूरी की पूरी प्रार्थना। जितना इसके अंतरे हैं उतने ही इसके डिफरेंट मूड्स इसमें डिपिक्ट किए गए हैं। ये नरोत्तम प्रार्थना में इतना कुछ है कि अगर हम एक ये ग्रंथ को समझ जाए तो हमें भक्ति में कुछ और समझने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम अपनी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अगर हम इसको समझें, आचरण में उतारें तो बहुत बहुत सुंदर है। तो हम अब नरोत्तम ठाकुर के आश्रय में इसका गान करते, इसका समझते हैं। हरि हरि। अब देखिए, अब इसका भी ये जो है, इसका भी जो संबोधन से ही प्रारंभ हुआ। जैसे हरि हरि राधा कृष्ण गौरांग बोलिते, इस तरह से हरि हरि हेन दिन होइबे आमार। कितना सुंदर गाया है, हेन दिन होइबे आमार। हम जैसे सोचे कि मटीरियली हम जैसे बोलते हैं वो दिन मेरा कब आएगा, वो मेरा दिन कब आएगा। जैसे मटीरियली अगर हम सोचें कि ये हमारा दिन कब आएगा, कैसा दिन, मेरा अच्छा घर हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, पुत्र का करियर बन जाए, या हमारा बिजनेस अच्छे से सेटल हो जाए, या हमें ये हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी मटीरियलिस्टिक जो हैं। लेकिन नरोत्तम ठाकुर तो इनकी बात नहीं कर रहे ना। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर खड़े होके कि हेन दिन होइबे आमार। होइबे फ्यूचर टेंस, होइबे कि ये दिन मेरा कब आएगा। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दिन हमारा कब आएगा। हम भी ऐसा सोचे। कैसा? दोह अंग निरखिव। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मांग रहे हैं कि ये दिन मेरे कब आएंगे। कौन से वाले दिन की याचना कर रहे हैं? दोह अंग निरखिव। दोह अर्थात दोनों, युगल लाल, प्रियालाल जी के दोनों के श्री अंग का मुझे दर्शन होगा। ना वो ठाकुर उनको अकेले चाहिए, ना वो प्रिया जी उनको अकेली चाहिए। दोनों की रूप माधुरी का वो इकट्ठे आस्वादन करना चाहते हैं। दोह अंग निरखिव, कि मैं उनको कब निहारूंगा। दोह अंग पर शिव। जब उन्होंने स्पर्श की याचना करी है तो इसका अर्थ है वो नरोत्तम ठाकुर अपने सिद्ध आवेश में चले गए हैं। वो इस समय पुरुष देह में नहीं है, क्योंकि वो
प्रियालाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो वो चंपक मंजरी के आवेश में है, सिद्ध देह में। तो दोह अंग निरखिव कि मैं दोनों का कब दर्शन कर पाऊंगी, और दोनों के अंग परशिव, परशिव अर्थात स्पर्श, कि मैं उनको पहले तो देखने की बात करी, अब स्पर्श की बात कर रहे हैं कि मैं उनको स्पर्श करके कब उनकी मैं सेवा कर पाऊंगी। सेवन करीब दोहाकार कि दोनों के दोनों जब मेरे नेत्रों के सामने होंगे तो ये अपनी वो सिद्ध देह से प्रार्थना कर रहे हैं और स्व अभीष्ट अपनी अपनी मन की लालसा को वो अपने सम्मुख रख रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी, चंपक मंजरी की देह में बता रहे हैं, और मैं कब आपकी मैं सेवा कर पाऊंगी। तो पहले ऐसे दिन कब आएंगे, फिर दर्शन कब होगा, और ये स्पर्श कब होगा। ये 3 स्टेप्स हमने इसमें पढ़े। अब अगली उड़ान में हम नरोत्तम ठाकुर की सिद्ध देह चंपक मंजरी के भाव में चलते हैं। 3 के बाद उन्होंने क्या मांगा। ललिता विशाखा संगे सेवन करीब रंगे। ललिता विशाखा संगे, अब ये योग्यता लानी होगी। अनुगत्यमयी सेवा, ललिता जी सबसे प्रधाना सखी हैं ललिता, और वो अनुगत्यमयी सेवा मांग रही हैं। चंपक मंजरी क्या कि मैं कब निकुंज में ललिता विशाखा जी के संग में खड़ी होकर सेवन कौरीब रंगे, कि मैं रंग भरी सेवा का संपादन कब करूंगी। अब सेवा तो सेवा होती है, अब ये रंग भरी सेवा क्या होती है। इस रंग भरी अगर हम करें तो बहुत से सेशन इस रंग भरी सेवा में ही निकल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसका आस्वादन करते हैं कि रंग भरी सेवा क्या होती है। रंग भरी सेवा वो होती है प्रियालाल जी की, जिसमें प्रियालाल जी के सुख की कामना की जाए, सुख की लालसा की जाए कि मैं ऐसा क्या करूं जो प्रियालाल जी को दोनों को हितकारी हो। उसके लिए अच्छा जी, अब रंगभरी सेवा क्या होती है। देखिए, ये मैं विलाप कुसुमांजलि से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब तुलसी मंजरी के रूप में प्रिया जी का श्रृंगार कर रही हैं, उसकी मैं थोड़ी सी आपको एक श्लोक पढ़ के हम उसकी बात समझते कि रंगभरी सेवा क्या होती है। तो रति मंजरी, तुलसी मंजरी जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं, प्रिया जी का श्रृंगार कर रही हैं निकुंज में, और क्या कहती हैं, हे सुंदर मुखी, शंखचूड़ को मारने के पश्चात बलराम जी ने संतुष्ट होकर बहुत प्रसन्न हुए थे। तो जो समंतक मणि मधुमंगल के हाथ आपको भिजवाई थी, क्या जो वही अब उनको क्या स्मरण करवा रही हैं। अब देखो ना, प्रिया जी को एक हार पहनाना है, उसके बीच में एक पेंडेंट को पदक बोलते हैं, पेंडेंट धारण करवाना है। तो वो उनको स्मरण करवा रही हैं एक ऐसी लीला की कि एक बार आपको स्मरण है प्रिया जी, जब आप निकुंज में थी और शंखचूड़ दैत्य आया था, आप डर गई थी और ठाकुर जी ने उसको मारकर उसको समंतक मणि उसके निकाली थी, तो उन्होंने बलराम जी को दे दी थी, क्योंकि वो स्वयं संकुचित हो गए थे। वो देना तो आप ही को चाहते थे, लेकिन वो आपको दे नहीं पाए, उन्होंने बलराम जी को दी। बलराम जी ने मधुमंगल के हाथ आपके लिए ही भिजवा दी। और जो ये आपका ये जो पेंडेंट है, जो समंतक मणि है, वो आपको पता है वो कौस्तुभ का मित्र है।
कौस्तुभ का मित्र है। कौस्तुभ कौन धारण करता है? कौस्तुभ मणि ठाकुर जी धारण करते हैं। और समंतक मणि प्रिया जी धारण करती, क्योंकि प्रिया जी के पास है। और कौस्तुभ और प्रियालाल जी जब आलिंगित होते हैं तो कौस्तुभ और समंतक दोनों मित्रों का मिलन होता है। ये लीला की स्मृति और ये बात का सीधा सीधा भी तो पदक पहनाया जा सकता है ना। ये सब स्मरण कराने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये रंग भरी सेवा है। उनको स्मरण कराया और ये पूछा, वो जो आपको भिजवाई थी कौस्तुभ मणि का मित्र वही जो समंतक मणि है, क्या मैं आज आपको मणिहार के पदक में धारण करवा दूं क्या? अरे अरे ए समंतक, आज तेरा कौस्तुभ से मिलन होगा क्या? ये कहने का क्या अर्थ है कि आज आप ठाकुर जी से मिलने वाली हैं, कि आपका समंतक कौस्तुभ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये हुई रंग भरी सेवा। अभी एक एक माला धारण करवानी है, एक प्रिया जी को धारण करवानी है और एक ठाकुर जी को धारण करवानी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो, तो दोनों को एक ही धारण करवा दी, तो उनको भी ऐसे लगा कि दोनों जैसे एक एक माला के पाश में आबद्ध हो गए हैं। ये हुई रंग भरी सेवा। सेवा तो सेवा है, लेकिन ये रंग भरी सेवा है। अच्छा, फिर अगला, जैसे अब हम राधा रमन जी की बात करें तो राधा रमन जी को पहला भोग लगता है। राधा रमन जी को पहला भोग लगता है तो राधा रमन जी के पश्चात प्रिया जी जो है वो अधरामृत पाती हैं। ठाकुर जी का अधरामृत पाती हैं। वो आता ना, अधरामृत पावे प्यारी प्रिया, कि वो प्रिया पाती हैं, क्योंकि वो प्रिया जी ठाकुर जी के अधरामृत के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करती। ये हुई रंग भरी सेवा। राधा रमन जी का एक बहुत सुंदर पद है, आई थिंक, हाँ जी, तो राधा रमन जी का एक बहुत प्रिय पद है। और वो अगर ठाकुर जी का अधरामृत प्यारी जी को, प्रिया जी को पसंद है, तो क्या ठाकुर जी को पसंद नहीं होगा? स्नेह की वृद्धि तो दोनों की ये होगी ना। तो राधा रमन जी का जब ये दूध भोग आता है तो क्या होता है? हंसी हंसी दूध पीवत नाथ। ठाकुर जी बहुत हंस हंस के दूध पी रहे हैं। पता है क्यों पी रहे हैं? कि स्वर्ण के पात्र में ललिता जी दुग्ध लेकर पधारी और बात करते करते उन्होंने क्या किया? उनको पता है कि ठाकुर जी का, राधा रमन जी का झुकाव जो है वो प्रिया जी की तरफ अधिक है। मधुर कोमल वचन कही कही प्राण प्रिया साथ, कि दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया? श्री जी को उन्होंने प्यारी को तो नहीं पहले पिलाना, उन्होंने ठाकुर जी को पहले पिलाना है ना। लेकिन ठाकुर जी को केवल स्पर्श करवाया बाहर से ललिता जी ने, और ठाकुर जी का पक्ष लेते हुए वो पहले प्यारी जी को पवाती हैं और प्यारी जी को पवाकर, परंतु उन्होंने ठाकुर जी को पिलाने का अभिनय कर ललिता जी ने राधा रानी को दुग्ध पहले पिला दिया और फिर उन्होंने ठाकुर जी को पिलाया। हाँ, तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और ललिता को खूब आशीर्वाद दिया और ललिता की तरफ हंस के देखे। ललिता की इस चतुराई को देखे राधा रमन जी हंसते हंसते दूध पीने लगे कि आज तुमने मेरी स्नेह वृद्धि के लिए, आज तुमने मेरे को प्यारे जी का अधरामृत दिया है। बीच बीच में अपनी प्राण प्यारी के साथ मधुर वचन कहते हैं। ऐसे सुखद दर्शनों का दिव्य चिंतामणि जब मन में बस जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये गुण मंजरी जी ने लिखा है, राधा रमन जी का ये पद है दूध के भोग के समय का, कि ये रंग भरी सेवा है, ये रंग भरी सेवा है। और एक और आपको एक और उदाहरण दूं। प्रिया जी ठाकुर जी
के लिए भोग बनाने के लिए नंद भवन में ठाकुर जी की रसोई के लिए रोज जाती हैं, विलाप कुसुमांजलि में आता है। तो ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रही हूं, ये सनातन गोस्वामी की वृहद भागवतामृत का प्रसंग है। तो क्या हुआ, ठाकुर जी को भी पता है कि प्यारी जी को मेरा अधरामृत अच्छा लगता है। तो जब ही रसोई हो गई, भोग लग गया, सब पंक्ति में गुरुजन बैठे हैं, सखा बैठे हैं, बलदाऊ जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, और जो सखियां हैं और माएँ हैं, माँ है रोहिणी माँ, यशोदा मैया, सब बाद में पाने वाली हैं। सब धनिष्ठा जो सखी हैं, जो वहां की दासी हैं, वो ठाकुर जी को परसवाई कर रही हैं, आप ये लो, आप ये लो। प्रिया जी ने बहुत तरह के व्यंजन बनाए, तो ले रहे हैं। लेते लेते खाते खाते ठाकुर जी ने एक लड्डू उठाया, उठा के कहते हैं, एक कौर लिया और कहते हैं, अरे धनिष्ठा, कैसा है बासी ये, कितना उसमें देख देख, कहता कैसा बासी है। तो धनिष्ठा को उन्होंने आवाज दिया। धनिष्ठा वहां की नंद भवन की दासी है, तो धनिष्ठा भागकर आई और उसने कहा, अच्छा दिखाओ तो मुझे ये कैसा है। हाँ, तो ये उन्होंने वो लेकर, उन्होंने अपने साइड पर लेकर, एक पक्ष में होकर, उन्होंने प्यारी जी जो बैठी हुई है वहां पे सखियों को, वो प्यारी जी को अधरामृत देने के लिए सहेज के अपने पल्लू में बांध लिया, पल्लू में बांध लिया। और ये जब प्यारी जी, जब राधा रानी बैठी प्रसाद पाने के लिए, तो धनिष्ठा ने अपने पल्लू में से बांध के सबसे पहले वही कौर रखा जो ठाकुर जी ने अपना अधरामृत प्रिया जी के लिए दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि वो प्रिया जी ठाकुर जी के अधरामृत के अतिरिक्त और पहले कुछ भी नहीं पाएंगी। ये है रंग भरी सेवा। अगर वो पंखा कर रही हैं, बीजन कर रही हैं, तो इस तरह से कर रही हैं, सखियां मंजरियां इस तरह से कर रही हैं कि ठाकुर जी के श्री अंग की गंध जो है, सुगंध जो है, वो प्रिया जी तक पहुंचे। और प्रिया जी के जो इधर बीजन कर रही हैं, वो प्रिया जी के श्री अंग की सुगंध वो ठाकुर जी तक पहुंचे, पंखा करने की, बीजन करने की। तो ये अपनी अपनी सब सेवा संपादन कर रहे हैं। ये पंखा सीधा सीधा भी तो हो सकता है, बीड़ी का भोग एक भी तो लग सकता है, एक आप बीड़ी ले लो, एक आप पान की बीड़ी ले लो, एक आप ले लो, लेकिन दोनों को आधी करके, अगर आपने आधी उनको दिया तो आधी उनको दिया, और फिर ना ना ना, ये मेरी वाली ज्यादा अच्छी है, आप ये लेकर देखिए, और आप मेरी वाली ये अच्छी है, ये ज्यादा लीजिए। तो ये खंड खंड जो बीड़ी का जो ग्रास होता है, उसमें कितना स्नेह दोनों का मिला हुआ है, कितनी प्रेम की वृद्धि हो रही है। ये सारी रंग भरी सेवा है, और इसकी याचना हम पता नहीं योग्य हैं कि नहीं, ये सब बात करने के लिए भी। ये सब निकुंज लीलाएं हैं, ये बड़े अंतरंग प्रसंग हैं, लेकिन हम रंग भरी जो ऐसे ही सारे के सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, रस ग्रंथ भरे पड़े हैं, जो रंग भरी सेवा की चंपक मंजरी याचना कर रही हैं। तो ललिता विशाखा संगे, और ये डायरेक्ट सेवा नहीं होती, ये अनुगत्यमयी रागानुगा स्टेप वाइज सेवा होती है। सेवन करीब रंगे, कि मैं आपकी कब आपकी रंग भरी सेवा कर पाऊंगी। माला गांधी दिव नाना फूले, और दिव्य नाना फूले, नाना मीन्स वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, कि मैं उनके साथ मिलके वन में से एकत्रित करके कितनी सुंदर मालाएं आपको मैं पहनाऊंगी, मैं धारण कराऊंगी। तो ये जो सेवाएं हैं, भारी भरकम सेवाएं नहीं है, सब हल्का फुल्का है। ठाकुर जी का श्रृंगार करना, निकुंज की जो सेवाएं हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, माला बीजन सेवा करना, और उनके लिए सामग्री जुटा देना, पानी भर लाना, जल के लिए ले आना, पंखा की सेवा करना, उनके लिए मालाएं बनाना। हम इन सब सेवाओं का धीरे धीरे प्रयास तो करें, हम सीखे तो सही। वहां निकुंज में जाकर हमें क्या करना आता है, हम कैसे करेंगे सेवा, हमें ठाकुर जी, प्रिया जी, हमारे आचार्य कौन सी कैटेगरी में रखने वाले हैं, हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा ना।
हमें किसी में तो स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी ना कि हम कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो फिर अगला आता है कनक संपुटी करी। कनक सोने की, संपुटी छोटी सी डिबिया। कनक संपुटी करी कपूर तांबूल भरी, योगाई वदन कमले। और वदन कमले, वदन विग्रह, दोनों के श्री विग्रह जो है कमल की तरह सुगंधित हैं, उनको मैं सोने की डिबिया में भर के, जो मैंने बहुत सारी बीड़ी बनाई है, पान बनाया है, मैं प्रियालाल जी के श्रीमुख में, अधर में मैं कब अर्पण करूंगी, ये मुझे कब सेवा का आप सौभाग्य मिलेगा। भारी भरकम तो नहीं है ना कुछ भी इसमें, सब प्रेम से सब युक्त है। और ये फिर हमें ये भी पता लग रहा है कि ये भक्ति जो है ठाकुर जी के साथ, ये प्रीति पूर्वक करने वाली है, ये डरा के करने वाली नहीं है, किसी भय के अंतर्गत नहीं करने वाली। अरे अगर तुम ये भजन नहीं करोगे तुम नरक में चले जाओगे, तुम्हें ये पाप लगेगा, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भक्ति करो प्रीति पूर्वक करो, थोड़ा करो लेकिन प्रीति पूर्वक करो। जो आप अच्छे मन से आप भक्ति भागने का माला फेरते जाए मन के पे मन का, लेकिन चिंतन ना जुड़े तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। जो करो जितना करो प्रीति पूर्वक करो। भजन में महर्षि पुंडरीक महर्षि बोलते हैं, भजन तुम जब करो तो तुम्हें विश्राम का अनुभव होना चाहिए, कि तुम्हें स्वस्थता का अनुभव होना चाहिए, तुम्हें उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए कि तुमने अच्छे से भजन किया। कनक संपुटी करी कपूर तांबूल भरी, योगाई वदन कमले, कि मैं आपके श्री मुख में वदन विग्रह कमल की तरह सुगंधित, योगा इव, दोनों योग अर्थात दोनों के मैं उसमें मैं कब मुख में मैं अर्पण करूंगी। फिर क्या बोला, राधा कृष्ण श्री चरण से मोर प्राण धन। देखो राधा कृष्ण ठाकुर जी की भी माधुरी अच्छी है, लेकिन हमारे वृंदावन में नित्य राधा रानी की अवस्थिति है कि प्रिया जी नित्य विराजमान है। प्रिया जी वृंदावन छोड़ के कभी कहीं नहीं गई हैं। हम वही ठाकुर को स्वीकार करें जो हमारे राधा रानी के संग में ठाकुर हैं। तो राधा कृष्ण श्री चरण, जो राधा रानी के साथ विराजित ठाकुर हैं, वो से मोर प्राण धन, वही मेरे लाइफ लाइन, प्राण धन अर्थात मेरा जीवन, मेरी प्राण संपदा, कि राधा कृष्ण और वृंदावन ही एकमात्र मेरा संबल है। उसके नीचे वो कुछ नहीं नेगोशिएट करना चाहती, मुझे उससे कम कुछ नहीं चाहिए। राधा कृष्ण के चरण चाहिए और वृंदावन चाहिए, उसके अतिरिक्त नथिंग डूइंग, उससे अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राधा कृष्ण श्री चरण से मोर प्राण धन, मेरे प्राणों का जो धन है, मेरी जो लाइफ लाइन है, मेरी जो सेवा है, वो केवल और केवल श्री राधा कृष्ण के चरण है। और से मोर जीवन उपाय, मेरे जीवन का जो सहारा है, उपाय है, वो केवल और केवल मात्र श्री श्री राधा कृष्ण के युगल के चरण ही है। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी उनको स्मरण आता है कि तो मैंने बहुत बड़ी मांग कर दी कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मुझे दर्शन होगा, मैं आपको स्पर्श कर पाऊंगी और ललिता विशाखा जी के संग में रंग भरी सेवा भी करूंगी और माला का भी मैं करूंगी, माला भी व्यवस्थित करूंगी और आपको कपूर भी, तांबूल भी, आपको तांबूल पान बीड़ी मैं वो भी अर्पण करूंगी, और वृंदावन और धाम, और मैंने राधा कृष्ण चरण, ये तो मैंने बहुत कुछ मांग लिया। मुझे इसके अतिरिक्त मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं। तो लेकिन उनको उसी समय ध्यान आ जाता है किसका, जय पतित पावनो देह मोरे एही धनो, कि
ठीक है, मैं तो अयोग्य हूं, मैं पतित हूं, लेकिन आप तो पतित पावन हो ना, आप पतित पावन हो ना। जय पतित पावन देह मोरे एहि धन। मुझे आप राधा कृष्ण के चरण और वृंदावन आप दे दीजिए, मुझे इसके अतिरिक्त, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो दे मोरे एहि धन, धन कह रहे हैं इसको, धन जिसको ये खर्च के ये सेवा प्राप्त करेंगे, रागानुगा भक्ति प्राप्त करेंगे, और फिर ये निकुंज में ललिता विशाखा सखियों आचार्यों के अनुगत्य में सेवा लेंगे, ये धन मिलेगा। तो किससे? पतित पावन कौन है और ये कैसे मिलेगा? और क्या बोला? तुआ बिन अन्य नहीं भावे। कितनी करुण पुकार है। कोई एक बार कह दे कि मुझे आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कितने सिंपल वर्ड्स हैं। एक बार ठाकुर को हम कह के तो देखें, तुआ बिन, तुम्हा बिन अन्य ना ही भावे। तुम्हारे बिना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये करुण पुकार आती ही नहीं है ना, इतनी प्रीति आती ही नहीं है। तोमा बिन अन्य नहीं भावे। अनन्यता, प्रीति, सब कुछ इसमें आ गया। एक बार हम ठाकुर को करुण पुकार कहें, तोमा बिन अन्य नहीं भावे। याद कर लो इसको, एक एक बार आते जाते ठाकुर को बोलते जाओ, तोमा बिन अन्य नहीं भावे, कि आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तोमा बिन अन्य नहीं भावे। फिर उनको ये भी लगा कि मेरी सीधी पुकार कैसे जाएगी, मैंने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि ऐसे मेरे दिन आएंगे, मुझे दर्शन होंगे, बहुत बड़ी। तो उनको लगा नहीं, अवश्य होगा, ठाकुर पतित पावन है, और फिर मुझे अपने गुरु के चरणारविंद का आश्रय है। क्या है? श्री गुरु करुणा सिंधु। मेरे गुरु जो है वो करुणा सिंधु हैं, वो करुणा में ठाकुर हैं, करुणा में आचार्य हैं। अधम जनार बंधु, वो मेरे जैसे पतित अधम के बंधु हैं। उन्होंने मुझे दीक्षा दी, मुझे स्वीकार किया, नहीं तो मैं तो कहीं योग्य ही नहीं था, मैं तो कहाँ खड़ा था। उन्होंने मुझे अगर स्वीकार किया तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे लोकनाथ गुरु मुझे आगे लेकर जाएंगे। लोकनाथ लोकेर जीवनो, उन्होंने अपना वो मंजुलाली मंजरी है। लोकनाथ लोकेर जीवन, लोक का भला करने आए। 5 दिन उन्होंने केवल संग मात्र किया महाप्रभु का, और उनकी आज्ञा पर उद्धार करने के लिए सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद से भी पहले लोकनाथ और भूगर्भ आए, और उन्होंने उमरई गांव में जाकर भजन किया। वहां किशोरी कुंड में राधा विनोदी ठाकुर की प्राप्ति हुई, उसको झोले में लटकाकर सब जगह उन्होंने ढूंढते थे, उद्धार करते थे। कितना वो उन्होंने उद्धार किया, हम गिनते गिनते थक जाएं, हमने उनके जीवन चरित्र में पढ़ा है। तो लोकनाथ लोकेर जीवन की मुझे केवल और केवल आपके चरणों से यही आशा है, और किसी से कि आप ठाकुर पतित पावन हो, और मेरे गुरुदेव के चरणों का मुझे आश्रय है। फिर क्या बोले? हाँ हाँ प्रभु कर दया, कि आप तो दयामय हो। देह मोरे पद छाया, किसको बोल रहे हैं? अपने गुरुदेव को बोल रहे हैं कि आप मुझे आगे लेके जाइए। ही इज हॉपिंग बिटवीन हिज सिद्ध परिवेश एंड नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर का कभी भाव उजागर होता है, कभी चंपक मंजरी का होता है। जब वो वापस चंपक मंजरी का वो जब सोचते हैं, उसके बाद उनको आता है कि मैं तो अयोग्य हूं। फिर गुरुदेव के आश्रय की बात आती है। दोनों परिवेश जो है वो साथ साथ में, साधक का और सिद्ध देह का, वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं उनके।
कभी वो इधर आते हैं, स्फुरना आती है, लालसा होती है, और फिर वो वापस वहां पर आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि हा हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, कि आप मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए। नरोत्तम लैले शरण, कि आप उसको स्वीकार कीजिए, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अब अगर जब हम पहली प्रार्थना का जो पहला पंक्ति थी उसमें हेन देन होइवे आमार, इसमें वो नरोत्तम ठाकुर हैं। जब वो कह रहे हैं दोह अंग पर शिव हैं, ये अब वो सिद्ध देह में चले गए हैं। वहां से लेकर वो से मोर जीवन उपाय, यहां तक वो अपनी वो सिद्ध देह में हैं जब वो ये याचना कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो वापस नरोत्तम ठाकुर की वहां साधक के परिवेश में आ जाते हैं। सो कभी वो साधक की देह में है, कभी वो अपनी सिद्ध देह में ये याचना कर रहे हैं और हमें याचना करना सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ जो है, चौथी जो इनकी प्रार्थना है, इसका विश्राम होता है। तो हम अब इसमें और एक और बात है, उनको पता है जब वो खेतुरी में प्रार्थना कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि लोकनाथ ले ले मुझे शरण, कि मुझे आप स्वीकार करें, उन्हें पता है कि गुरु जा चुके हैं, वो वृंदावन में उपस्थित नहीं है। लेकिन गुरु तत्व जो होता है, बात हो ना हो, वो आपको आगे लेकर जाता है। गुरु तत्व एक ही है। आपकी बात हो ना हो, आप उनसे, वो आपको ऐसे आपके लिए दिशाएं खोलते जाएंगे, दरवाजे खोलते जाएंगे। बहुत बहुत अनुभव की बातें, बहुत बहुत अनुभव की बातें हैं। हम अपने गुरुदेव से रोज मिलते हैं क्या, रोज बात होती है क्या, लेकिन हमारे लिए वो जिस तरह से हमारा पथ प्रशस्त करते हैं, हमारी योग्यता नहीं है कुछ भी, लेकिन हमारे साधना जो है उसको देखते हुए वो भी आड़ में देखते हैं, जैसे माँ देखती है, जैसे देखती है कि बच्चा कैसे कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है चलने का, वो आगे उनको कदम बर कदम आगे बढ़ाते जाते हैं गुरुदेव। तो ये हमारा इसका विश्राम हुआ और